हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। निम्न में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्गा को बीदर स्थानांतरित किया? ऑप्शन नंबर पहला है फिरोज शाह बहमनी, दूसरा हसन गंगू, तीसरा अहमद शाह बहमनी और चौथा है महमूद गवान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमद शाह बहमनी। नेक्स्ट देखते हैं, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ इतिहासकार कृष्णदेव राय को विजयनगर के सभी राजाओं में सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा है, उसने बीजापुर और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। तो इसमें जो सही है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, उसने नौसेना के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, इतालवी यात्री पायस उसके दरबार में आया। तीसरा, वह संस्कृत व तेलुगु का मेधावी विद्वान था। और चौथा, उसका उत्तराधिकारी कृष्णदेव द्वितीय था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कथन गलत है हमें वो बताना है। तो ये डी नंबर गलत है, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी जो है वो सदाशिव राय था। याद रखिएगा आप लोग, सदाशिव राय था। बट फिर भी उसके शासनकाल में जो वास्तविक सत्ता थी वो राम राजा के हाथों में थी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विजयनगर राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य की प्रशासनिक इकाई मंडलम, नाडु, स्थल, उपजिला और ग्राम में विभाजित थी। दूसरा, प्रांतीय शासक पुराने कर माफ करने और नए कर लगाने का अधिकार रखता था। तीसरा, सैनिक सरदारों को अमरम दिया जाता था। और चौथा है, पालीगारों को निश्चित संख्या में पैदल सैनिक, घोड़े और हाथी रखने पड़ते थे। तो इसमें जो है वो जो सही नहीं है हमें वो बताना है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो हमारा ये सही आंसर हो गया। अगला देखते हैं, विजयनगर में कौरवे संबंधित था। ऑप्शन नंबर पहला है, चावल की एक किस्म। दूसरा, सैन्य व्यवस्था। तीसरा, भूमि मापने का यंत्र। और चौथा, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल की एक किस्म, जो कि सर्दी के मौसम में उगाया जाता था और इसकी उपज का 1/3 भाग कर के रूप में किसानों को देना पड़ता था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर पहला है मुजफ्फर शाह। दूसरा, अहमद शाह प्रथम। तीसरा, जफर खां। और चौथा है अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह प्रथम। ये जो था ये मुजफ्फर शाह का पोता था। याद रखिएगा आप लोग, इसका पोता था ये। और इसने ही जो है सबसे पहले गुजरात में हिंदुओं पर जजिया कर को लागू किया था। नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं, महमूद बेगड़ा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महमूद बेगड़ा को पुर्तगालियों से संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे पश्चिमी एशिया के देशों के साथ गुजरात के व्यापार में दखल अंदाजी कर रहे थे। दूसरा, उदयराज उसका दरबारी कवि था। और तीसरा, उसने चंपानेर के निकट मोहम्मदबाद नामक नगर बसाया था। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इस हिसाब से हमारा कूट का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मालवा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, 15वीं सदी के दौरान मालवा राज अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। दूसरा है, जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल आदि मालवा शैली की प्रसिद्ध इमारतें हैं। तीसरा, हुशांग शाह ने जैन व्यापारियों को आश्रय प्रदान किया। और चौथा है, मालवा की राजधानी जोधपुर थी। तो फ्रेंड्स, इसमें जो गलत है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि मालवा का जो राजधानी थी वो मांडू थी
और जोधपुर जो है वो मेवाड़ की राजधानी थी। तो याद रखिएगा आप लोग इसे, मालवा की राजधानी मांडू और जोधपुर मेवाड़ की राजधानी थी। अगला देखते हैं, खतौली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई? पहला है राणा कुंभा इब्राहिम लोदी, दूसरा राणा सांगा इब्राहिम लोदी, तीसरा राणा कुंभा बाबर और चौथा राणा सांगा महमूद द्वितीय। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। अगला देखते हैं, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है उसे सरहिंद की इक्तेदारी प्राप्त थी और दूसरा उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।